Good morning, student. Chapter number 8, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब ये चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब कि हमको बिजनेस में जो भी फाइनेंस लगता है, जो भी पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है वो। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनी इन्वेंशन टुक प्लेस। Mechanicism in the field of production result in the increase of size of business unit. For each function, the needs arise for different specialized. For this reason, specialization in the business unit become essential and this result in high proportion of product. बिजनेस इंडस्ट्रियल में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, उस वजह से रेवोल्यूशन की वजह से हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशन प्लेस हुए, जिसमें हमारी मशीन आई। मशीन की वजह से हमारा जो बिज़नेस का यूनिट इंक्रीज़ हुआ है, और जो भी मशीन में हम बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। द नेसेसिटी हाई कैपिटल, इस वजह से हमारी नेसेसिटी क्या है, हमारी ज़रूरत है कि हमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब हमें कैपिटल बड़ा चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमें मशीन चाहिए, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, हमें कंपटीशन के साथ कंपेयर करना है। डेट्स वाई यहाँ पे मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ऑफ टर्म, कैपिटल हैज़ नैरो मीनिंग। अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपिटल का बहुत ही छोटा मीनिंग होता है। सिंपली कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ ऑनर लेके आता है वो कैपिटल होता है। नॉर्मली अकाउंट का ये हमारा बेसिक मीनिंग होता है। फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ कैश, असेट, गुड इन्वेस्ट इन बिजनेस, बट इन कॉमर्स द वर्ड कैपिटल इज वाइडर मीनिंग। लेकिन अगर कॉमर्स की कंपेयर किया तो कैपिटल का मतलब बहुत ही वाइडर होता है। कैपिटल इंक्लूड्स द अमाउंट इन्वेस्ट बाय ऑनर इन बिजनेस। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो इन्वेस्ट ऑनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। एंड बोरो फंड फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज। और कैपिटल का मतलब कि अमाउंट जो ऑनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में, खुद के पास से जो लेके आ रहा है वो चीज़, आइदर वो किसी और के पास से बोरो कर रहा है और वो बिजनेस में लगा रहा है, उस चीज़ को भी हम बोलते हैं कैपिटल। दस इन both the meaning, capital means the fund raised to satisfy the various different financial requirement of business। अगर हम इसका ब्रॉड मीनिंग देखें कैपिटल का मतलब, तो वो फंड जो हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी बिजनेस में होते हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके लिए हम जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं वो होता है हमारा कैपिटल। मीन्स बिजनेस फाइनेंस, आइदर कैपिटल बोलो। नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस की हमें ज़रूरत क्यों लगती है? कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कैरी आउट ईच एक्टिविटी। अगर बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी को बहुत ही एफिशिएंटली या बहुत ही अच्छे से करना है तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, कैपिटल बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स है जहाँ पे हमें नीड फॉर कैपिटल की ज़रूरत लगती है। कुछ ये सारे फैक्टर्स है कहाँ कहाँ पे हमें कैपिटल की ज़रूरत लगती है। जैसे पहले है फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस, वेरियस एक्सपेंस आर बी इंकर्ड। बहुत सारे एक्सपेंस हमारे इंकर्ड होते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस यूनिट में। अगर हम उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारे खर्चे हैं, जैसे कि प्राइमरी हो या फिर रिसर्च हो या फिर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो, सर्टिफिकेट हो, ये सारे खर्चे के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें ये सब के लिए कैपिटल की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है कि अगर हमें कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो हमें कैपिटल, हमें पैसे की ज़रूरत लगती है। सेकंड है फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि असेट खरीदना, जो हमारा लॉन्ग टर्म है, फिक्स असेट जो मोर देन 1 ईयर चलता है उसको बोलते हैं फिक्स असेट, जो लंबे टाइम तक चलता है। अब उसमें हम हर टाइम फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने परचेज़ किया फिर वो लॉन्ग टाइम तक हमारे बिजनेस में रहेगा, और उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, हमें पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, व्हीकल्स है। ये सब परचेज़ करने के लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत लगती है, तो यहाँ पे भी हमारा नीड ऑफ कैपिटल होता है। फॉर करंट एसेट, करंट एसेट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो हम अलग से पैसे रखते हैं, जो आता जाता रहता है, वो हमें ज़रूरत होती है हमारे करंट एसेट के लिए। करंट एसेट मतलब डेली एक्टिविटी में जो स्मूथली बिजनेस में बहुत अच्छे से चल सके, बिजनेस को स्मूथली हैंडल कर सके, उसके लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत लगती है, और उसके लिए जो हमें ज़रूरत एसेट लगते हैं उसको कहते हैं करंट एसेट। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया,
सैलरी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, सैलरी है, वेजेस है, पेमेंट करना है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो ये सब हमारे करंट एसेट है, उसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत लगती है। फिर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांसन ऑफ बिजनेस, अगर हमें कैपिटल, अगर हमारे बिजनेस बहुत ही लार्ज प्रपोजन है और हमें न्यू इन्वेंशन करना है, अगर हमें कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है या एक्सपांसन करना है, न्यू प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत लगती है। एंड लास्ट है फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट, देर आर मैनी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस यूनिट। बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया या गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी या फिर कुछ डिज़ास्टर हो गया नेचुरल, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, आइदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए जो एक्सीडेंटली हुआ है, तो उसको भी मीट करने के लिए, उसके साथ भी सर्वाइव करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत लगती है, हमें कैपिटल की ज़रूरत लगती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे हमें कैपिटल की नीड्स होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। नाउ हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म में इम्पोर्टेंस क्यों है इतना फाइनेंस का? तो फाइनेंस इज द सच एन एग्जिस्ट, फाइनेंस एक एक्सिस है अराउंड विच ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी रोटेट। फाइनेंशियल वो है, एक पॉइंट है जिसके आजू बाजू सारी एक्टिविटी, फाइनेंस जो भी एक्टिविटी होती है वो रोटेट होती है। कैपिटल कैन बी कंपेयर विद द ह्यूमन ब्लड। कैपिटल को हम कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन ब्लड के साथ। जैसे कि इंसान को अगर रहना है या फिर उसको सब काम सही से करना है तो उसकी बॉडी में ब्लड होना बहुत ज़रूरी है कि वो सारे फंक्शन अच्छे से कर सके, वो अच्छे से सेहतमंद रह सके। वैसे ही कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए ब्लड होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इज ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यूनिट। जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, वैसे ही बिजनेस में कैपिटल उतना ही इम्पोर्टेंस है। टू रन ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑन टाइम, proper financial system, inevitables without capital, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हमें सारी एक्टिविटी बिजनेस पर टाइम पे करना है, प्रॉपर सारा सिस्टम करना है, तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत लगती है। अगर हमारे पास कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं है तो बिजनेस पे हम ट्रांजेक्शन करना बहुत ही हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इज लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूज आर मैनी। फाइनेंशियल के जो पैसे की अमाउंट होती है वो लिमिटेड होती है और हमारे पास उसके जगह पे बहुत सारे यूसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती है। देयरफॉर यूज़ ऑफ फंड शुड बी डन ऑप्टिमेटली। इसलिए हम जो भी हमारे पास फंड है, जो भी हमारे पास पैसे है, उसको यूज़ हमें ऑप्टिमेटली मतलब बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फंड की नॉन अवेबिलिटी की वजह से बिजनेस को बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस यूनिट अफेक्टेड। क्रेडिट वर्दीनेस के बिजनेस कितना लॉयल है, बिजनेस कितना क्रेडिट वर्दी है, उसमें भी अफेक्टेड होगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर वो पेमेंट करने में डिले कर रहा है और टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस पर भी अफेक्ट करता है। सम टाइम द फर्म हैज़ ऑल्सो इग्नोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। अगर कैपिटल नहीं है तो हमारे पास जो हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी आती है वो भी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ हमारे जैसे कैश डिस्काउंट का एडवांटेज हम नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी डिफ़िकल्टी हमें फेस करना पड़ेगा जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करें, तो इसके लिए हमारे लिए कैपिटल बहुत ही ज़रूरत है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ऑनर फंड करके। ऑनर फंड मतलब कि ऑनर के पैसे, कि ऑनर का फंड कौन सा होता है। तो यहाँ पे कुछ फंड है, जैसे कि पहला है इक्विटी शेयर। इक्विटी का मतलब होता है वो शेयर, ये सारे ऑनर के ही फंड होते हैं। ऑनर के फंड मतलब कि वो जो पैसे लाता है वो, अब हम उसको ना जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग नाम से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें पहला आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है और सबसे ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। मतलब वो पैसे ऑनर जो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस पे, जिसने वो शेयर मार्केट में लगाया है, जिसमें वो ऑनर का पैसा है, वो ऑनर का पूरा पैसा, अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस हुआ तो सारा वही बियर करेगा। तो ये ऑनर का सब फंड होता है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि वो फंड जिसमें रिस्क है लेकिन इक्विटी के कंपेयर में थोड़ा सा कम, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क अगर किसी फंड में है, किसी इन्वेस्टमेंट में है,
तो वो इक्विटी में है, उससे कम है प्रेफरेंस शेयर। और लास्ट है हमारा रिटेन प्रॉफिट और प्लॉडिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में वो ऑनर अपने घर नहीं ले जाके वो वापस से बिजनेस में ही लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट बिजनेस में ही है और बिजनेस के काम में ही यूज़ हो रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया इक्विटी। अब बाकी जो भी इसके सारे पॉइंट्स है, जैसे कि ऑनर फंड में इक्विटी शेयर, तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर देखते हैं, जिसका मीनिंग है द शेयर हैविंग लास्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर इज नॉन एज द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब वो शेयर जिसका राइट है कि सबसे लास्ट में उसको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब हम डिविडेंड का मतलब होता है कि जैसे हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमको जो पैसा बाद में हमको जो अलग से हर साल इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जो प्रॉफिट मिलता है या इंटरेस्ट बोलो, उसको हम शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको हम शेयर मार्केट में डिविडेंड बोलते हैं, जो हर साल हमारे बैंक के अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है। जो भी हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अगर हमें उसमें इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारे अकाउंट में प्लस हो जाता है, अगर हमें लॉस हुआ है तो वो हमारे अकाउंट में माइनस हो जाता है, जो भी है वो। तो डिविडेंड जो भी हमारा है, तो इक्विटी शेयर वाले को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, मतलब सबको पहले मिल जाएगा, उसके बाद अगर बचता है तो इक्विटी शेयर को मिलता है एज कम्पेयर टू द प्रेफरेंस शेयर से। कैरेक्टरिस्टिक है इसके ट्रू ऑनर, मतलब ये टाइप ऑफ जो भी शेयर होल्डर है जिसके पास इक्विटी है वो बिजनेस कंपनी का ऑनर होगा। वो फेथफुल कंपेनियन बिकॉज दे हैज़ मोर रिस्क, वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो इसके लिए वो बहुत कंपेंसन, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो बहुत ज़्यादा सब चीज़ को कंपेयर कर सकता है, क्योंकि प्रेफरेंस से भी ज़्यादा उसमें रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क है। राइट टू वोट, इक्विटी जो होल्डर होगा उसके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं एज पर एज जितना उसके पास शेयर होल्डर है। रेट ऑफ डिविडेंड, उसका रेट ऑफ डिविडेंड है तो वो फिक्स नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो उसको सबसे ज़्यादा डिविडेंड, अगर नहीं है प्रॉफिट तो उसको कुछ भी नहीं डिविडेंड, तो उसका कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। प्रॉफिट रिलेटेड, डिविडेंड रिसीवेबल टू सच शेयर होल्डर, जो ये शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट के साथ रिलेटेड होता है कि जितना अगर प्रॉफिट ज़्यादा तो डिविडेंड में, प्रॉफिट इंक्रीज तो डिविडेंड इंक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज तो डिविडेंड डिक्रीज, तो ये प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जनरल मीटिंग, ये शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो अटेंड कर सकते हैं जनरल मीटिंग, वहाँ पे वोट कर सकते हैं, वहाँ पे वो इलेक्ट कर सकते हैं जो भी डायरेक्टर है वो सबको। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जनरली ये जो शेयर होल्डर होते हैं उनको नॉट रीपेड ड्यूरिंग द एग्जिस्ट, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक उनको कैपिटल का पेमेंट नहीं होता है। जब कंपनी क्लोज हो जाएगी, जब कंपनी लिक्विडेट होती है उस टाइम पे जब कंपनी को बेच रहे तब उनको वापस उनका कैपिटल रिटर्न दिया जाता है, क्योंकि वही ऑनर है तो उनको कैपिटल रिटर्न नहीं मिलता है। डिसॉल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन का मतलब कंपनी को बंद करना या कंपनी को बेचना, तब उनका कैपिटल का रीपेमेंट होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, उसके बाद कैपिटल का रीपेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, और जो भी सरप्लस फंड होता है वो उनको अब उनके लिए अवेलेबल होता है कि अगर कुछ ज़्यादा है तो वो सारा उनको मिलेगा। Share of qualification, there is if there is provision of memorandum of director have given consent to become the election director of the company, then this share is considered the share of qualification। अगर यहाँ पे प्रोविज़न है कि जो मेमोरेंडम डायरेक्टर है उन्हें दिया है कि वो डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टर बन सकते हैं, तो वहाँ पे शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंसिडर्ड किया जाता है। कैपिटल बेनिफिट, शेयर रिसीव, अगर वेरियस बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट इनको होते हैं, जैसे कि इनको राइट शेयर है, इनके बोनस है, इनके बेनिफिट अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इन मार्केट। कैपिटल बेनिफिट इनको बहुत सारा है क्योंकि इनको बोनस अलग से मिलता है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ या फिर शेयर में प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इनको प्रॉफिट है, एक्सेट्रा। रजिस्टर ऑफ द शेयर, दिस टाइप ऑफ शेयर है रजिस्टर इन रिगोनाइज शेयर मार्केट। रिगोनाइज जो शेयर मार्केट हो तो वहाँ पे ये टाइप ऑफ शेयर को रजिस्टर करना पड़ता है, इसको परचेज करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है मार्केट प्राइस में, और फ्रीली कर सकते हैं। तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर, और बाकी के जो है ऑनर फंड वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।